और अब बात मौत के उस खेल की जिसने ब्लैक फंगस का ब्रेक फेल कर दिया है, क्योंकि यूपी में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार चला गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी तक इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है और जिस इंजेक्शन को इसके लिए कारगर माना जा रहा है उसकी भी किल्लत हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर इस फंगस की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। काले फंगस का साया यूपी के 33 जिलों में खतरा मंडराया। आंकड़ा 1000 के पार, तेजी से बढ़ी मौत की रफ्तार। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की दहशत ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। ब्लैक फंगस का साया उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर में फैल रहा है और अब तक यूपी के 33 जिलों में ब्लैक फंगस अपनी हाजिरी लगा चुका है। ब्लैक फंगस किस तेजी के साथ फैल रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी में इसके आंकड़े 1000 के पार हो चुके हैं। 54 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, जबकि इससे 112 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 300 से ऊपर मामले तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में है। इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, नोएडा समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ब्लैक फंगस इस समय तेजी से कहर बरपा रहा है। दावों के विपरीत हकीकत यह है कि अब तक इसका मुकम्मल इलाज ठीक से शुरू नहीं हो सका है। बड़े शहरों में तो तत्काल इलाज मिल भी रहा है, लेकिन छोटे शहरों से मरीजों को सिर्फ रेफर किया जा रहा है। जब तक वो हायर सेंटर पहुंच रहे हैं तब तक हालात बिगड़ चुके होते हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के साथ ही अब इसके इलाज को लेकर समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह है ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला वैक्सीन की कमी बरकरार है। सीमित संख्या में वैक्सीन मिल रही है, जबकि दूसरी ओर ब्लैक फंगस के मरीजों की इस दवा को लेकर जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। मुश्किल ये भी है कि इस वक्त प्रदेश ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी से जूझ रहा है। जिस एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को बीमारी का सबसे कारगर इलाज माना जाता है, उसकी किल्लत ने हाहाकार मचा रखा है। गाजियाबाद के एक मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो तीनों ही फंगस के लक्षण थे। उसे बचाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। वो एडवोकेट थे पेशे से, उनको येलो फंगस था। येलो फंगस जिस दिन उसको डिटेक्ट हुआ था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि येलो फंगस वाइट और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक होता है। वही मेरे सामने आया है जो मैंने देखी है रिपोर्ट्स। उसको सेप्टिसीमिया हुआ है, उसको न्यूट्रोपीनिया हुआ है और उसके बाद उसके हार्ट पे असर हुआ है और उसको हार्ट अटैक हुआ है। शाहजहांपुर में ब्लैक फंगस के 5 मरीज मिले थे, लेकिन जब तक वो रेफर होकर बड़े शहर पहुंचते 2 मरीजों की बीच में ही मौत हो गई। इस तरह पीलीभीत में 3 ही मरीज मिले, लेकिन उनमें से भी एक को बचाया नहीं जा सका। मुरादाबाद में 17 मरीज मिले, सबकी आंखें निकालनी पड़ी। वाराणसी में 19 की मौत हो गई, जबकि 14 की आंखें निकालनी पड़ी। ये आंकड़े फंगस की भयावहता की गवाही दे रहे हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस किस तरह कहर बरपा रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, उनमें से 110 से ऊपर लोग अब तक अपनी जान इस फंगस की वजह से गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनकी इस ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान आंख भी निकालनी पड़ी है। ब्लैक फंगस की बढ़ती रफ्तार को देख अब लखनऊ एसजीपीजीआई को ब्लैक फंगस के इलाज का नोडल सेंटर बनाया गया है। यह 13 डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई, जो प्रदेश के दूसरे सेंटर्स के डॉक्टर से तालमेल बिठाकर इसके मरीजों का इलाज करने में मदद कर रही हैं। वहीं सरकार ने इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी और 2 अन्य टैबलेट की कमी न होने देने के आदेश दिए हैं। हालांकि दवाओं की उपलब्धता जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सब के बीच ब्लैक फंगस पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्टेरॉइड से नहीं होता ब्लैक फंगस, ज्यादा जिंक की टैबलेट और भाप है खतरनाक। अब तक माना जाता रहा था कि ब्लैक फंगस ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड देने से हो रहा है,
लेकिन अब पता चला है कि ब्लैक फंगस सिर्फ ज्यादा स्टेरॉइड लेने से ही नहीं होता, बल्कि ज्यादा मात्रा में जिंक टैबलेट लेने और जरूरत से ज्यादा भाप लेने से इसका खतरा बढ़ता है। मतलब ज्यादा जिंक की टैबलेट और भाप लेने से बचें और अगर कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक मरीजों को वक्त पर दवाई नहीं मिलेगी और इसका मुकम्मल इलाज नहीं होगा, तब तक लोगों के दिल में ब्लैक फंगस का डर खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।